जब कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। जब कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि ये तो कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं, सबसे ज्यादा पत्थर भी उसी पेड़ को लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि फिर से हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। जब कोई आपका अपना दिल दुखाए तो क्या करें। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे पास एक लेडी आई। उसने कहा कि आज मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि आज मैंने अपनी सास और ननद की बातें सुनी। वो दोनों मेरे अंदर से कमियां निकाल रही थी, मेरे बारे में गलत बातें कर रही थी, जिसे सुनकर मेरा मन दुखी हो गया और मैं आपके पास चली आई। उसने मेरे साथ बहुत सी बातें शेयर की। तब उन बातों में से मुझे लगा कि ये तो हर घर की प्रॉब्लम है, हर लेडी की प्रॉब्लम है। हर औरत अपने घर के लिए, अपनी सास ससुर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए दिन भर काम करती है, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाती। ऐसे में अगर वही लोग उसका दिल दुखाते हैं, उसके अंदर से कमियां निकालते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं, तो उस समय वो क्या करे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर कोई आपका अपना दिल दुखाए तब आपको क्या करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जो आपका दिल दुखाते हैं। पहली तरह के लोग होते हैं जो अनजाने में आपका दिल दुखा जाते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, यानी कि डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जिस समय वो आपसे बात कर रहे होते हैं, आपके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो आपसे क्या बात कर रहे हैं। अगर आपको इस बात का आभास है कि ये तो परेशान है, ये तो परेशानी में ही मुझे कुछ कह रहा है, तो ऐसे समय में उसकी बात को आप इग्नोर करें या तो उसे माफ कर दें। सेकेंडली, जब एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी मम्मी की गोद में है, उस समय वो अपनी मम्मी की कान भी खींच रहा होता है, उसके बाल भी खींच रहा होता है, उसके नाक भी खींच रहा होता है और कभी कभी उसके मुंह पर मार भी रहा होता है। ऐसे में भी एक माँ समझ सकती है कि ये तो अनजान है, इसे कुछ भी नहीं पता, इसीलिए ये मुझे हर्ट कर रहा है, मुझे मार रहा है, तो इसे भी आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये भी अनजाने में हो रहा है। जैसे एक साधु था, वो गांव के बाहर एक जगह पर अपनी तपस्या कर रहा था। एक दिन कुछ बच्चे खेलते खेलते वहां पर पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने धमाचौकड़ी मचानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर साधु की तपस्या भंग हो गई और वो जाग गए। इतने में ही उन बच्चों के माता पिता को पता चलता है कि बच्चे वहां पर पहुंच गए हैं। वो उन्हें लेने के लिए वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चों ने तो साधु की तपस्या भंग कर दी है। वो उन बच्चों को डांटने लग जाते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया। तब साधु उनसे कहते हैं कि इन बच्चों ने तो अनजाने में ये सब किया है, इसलिए आप इन्हें दंड मत दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए, मैंने भी इन्हें माफ कर दिया है। इसलिए दोस्तों, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है जिसमें आपको पता चलता है कि ये मेरा अनजाने में दिल दुखा रहा है, तब आपको उसे माफ कर देना चाहिए। सेकंड तरह के जो लोग होते हैं जो आपके जानबूझकर आपका दिल दुखाते हैं, उस समय आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर तो वो बाहर वाला व्यक्ति है, मान लीजिए आपकी ननद की कोई फ्रेंड है या तो फिर पड़ोस में आपकी सास की सहेली है, कोई भी आता है और आपका दिल दुखाता है, तब आपको समझ लेना चाहिए कि लोगों का काम होता है दूसरों में कमियां निकालना। अगर वो अपनी लाइफ में खुश नहीं होते तो वो दूसरों को भी खुश नहीं देख सकते। तो ऐसे लोगों की आपको बिल्कुल परवाह नहीं करनी है और उनके लिए अपनी खुशियों को नहीं गंवाना है। ऐसे लोगों की बात को आपको इग्नोर कर देना है। सेकेंडली, अगर
आपके अपने आपका दिल दुखाते हैं, आपके हस्बैंड आपका दिल दुखाते हैं, आपकी सास ननद या तो फिर बच्चे आपको कोई ऐसी बात कहते हैं जिसके चलते आपका मन दुखी हो जाता है, तो उस समय आपको अपनी बात रखनी चाहिए। अगर वो आपकी बात को समझ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको वो नहीं समझते तो आपको फिर भी रिएक्ट नहीं करना, वहां से उठकर चले जाना है, क्योंकि ये सारे आपके अपने रिश्ते हैं। इनसे आप नाता तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन हाँ, अगर आप वहां से उठकर चले जाते हैं तो रिश्ते बरकरार रह सकते हैं। थर्डली, आपका कोई दिल ना दुखाए, इसलिए आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, यानी अपने अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल को डेवलप करना है जिसके चलते वो आपकी वैल्यू करने लग जाए। अगर आप सोचती हैं कि मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी ही नहीं है, क्योंकि अक्सर लेडीज की ये प्रॉब्लम होती है कि अगर उससे पूछो कि आपके हस्बैंड की क्वालिटी क्या है तो वो ढेरों गिना देंगी, अपने बच्चों की क्वालिटी बताओ तब भी वो ढेरों बता देंगी, लेकिन अगर उससे पूछो कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है तो वो हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं और कहती हैं कि मुझ में तो कोई क्वालिटी नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तब भी आप अपने लिए समय निकालें, कुछ ना कुछ जरूर सीखें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सीख कर नहीं आता। जो भी सीखता है इंसान इसी दुनिया में आकर सीखता है। आपको भी सीखना है, खुद का बेस्ट वर्जन बनना है, ताकि कोई भी आए और आपके ऊपर पंचिंग बैग की तरह आपके ऊपर हिट ना करे। अपने आप को आपको संभालना है, अपने रिश्तों को संभालना है, खुद को मोटिवेट रखना है, खुद को सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखना है। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे, अपने रिश्तों को बचा कर रखेंगी, तो डेफिनेटली आप अपने आप को भी मजबूत बना पाएंगी और रिश्तों को भी बचा पाएंगी। अगर कोई रिश्ता ऐसा है जिसमें आप उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते और आपके मन से उनकी बात निकल भी नहीं रही, क्योंकि कहते हैं कि चोट का निशान तो कुछ ही दिनों में मिट जाता है, लेकिन जुबान का जख्म हफ्तों, महीनों, सालों या तो फिर जीवन भर तक चलता रहता है। ऐसे में आप उन्हें माफ कर दें, क्योंकि माफ करने से उन्हें शांति मिले ना मिले, आपके मन को शांति जरूर मिलेगी, क्योंकि जिसने दूसरों को माफ कर दिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत प्राप्त कर ली। इसलिए इस तरह आप अपने आप को दुखी होने से भी बचा सकती हैं और अपने रिश्तों को भी संजो कर रख सकती हैं। दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखिए और अपने आप को मजबूत बनाएं, ताकि कोई भी आपका फायदा ना उठा सके। मेरी इन बातों से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुखमय हो। बाय।